बात शेयर बाजार की। रजत जो बिल्कुल जोरदार स्ट्रेंथ में और 51 अंक ऊपर आ चुके हैं। बहुत स्ट्रांगली खरीदारी आज मार्केट्स पे देखने को मिली और ऐसा होना भी था क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग की थी 7600 के लेवल के ऊपर और अब धीरे धीरे करके और पिकअप देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी से ज्यादा के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं क्योंकि आज तो मार्केट्स में खरीदारी है। एनबीसीसी ये कंपनी अब फोकस में है और इनफैक्ट यहां पर एनबीसीसी हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शंस का अधिग्रहण टेक ओवर करने जा रही है और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ अनूप कुमार मित्तल साहब मौजूद हैं, सीएमडी एनबीसीसी के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाह रहे हैं निवेशक सर, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग के मोड पे थी हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन, एकदम से टेक ओवर की बात निकल आई है, एनबीसीसी इसका टेक ओवर करने जा रही है। एक तो ये बताएं कि क्या ये बर्डन तो नहीं है कंपनी के ऊपर ये जो कंपनी है, क्योंकि ये घाटे वाली कंपनी है जो इस बार एनबीसीसी एक्वायर करने जा रही है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इस कंपनी को गवर्नमेंट ने कहा है कि टेक ओवर करने के लिए ऑफर दिया है और एनबीसीसी के बोर्ड ने ये अप्रूव कर दिया कि कंपनी को एनबीसीसी टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कंपनी इस तरह का ही बिजनेस करती है जैसा एनबीसीसी करती है। लेकिन वो टेक ओवर करने की कंडीशन जो दी है और जो कि गवर्नमेंट ने प्रिंसिपली एग्री किया है कि जितने भी लोन्स हैं, डेट है, उसको माफ़ कर दिया जाए विद इंटरेस्ट, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी या और अदर बैंक लोन्स, उसके बारे में भी प्रोविजन करके दें। तो ये फाइनली रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी एनबीसीसी के पास आएगी और ये कंपनी पिछले 3 साल से 1500 करोड़ के करीब टर्नओवर करती है और ऑपरेटिंग मार्जिन इसका करीब 7% है, लेकिन घाटे में वो दिखती है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट बर्डन जो आता है साल की साल। लेकिन एक बार रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ कंपनी को होगा। तो ये टेक ओवर करने की कंडीशन वही है कि इसके सारे की सारे डेट को रिस्ट्रक्चर करके बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया जाएगा। राइट सर, जितना इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास है 1475 करोड़ के आसपास का सरकार पर और 1518 करोड़ का जो डेट बर्डन है वो बैंकों के ऊपर है और आप बोल रहे हैं कि वो माफ होगा, उसके बाद ये पोर्टफोलियो में जुड़ेगी एनबीसीसी के, तो नेट नेट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन किस तरीके का बिजनेस मॉडल है जो आप सिनर्जी की बात कर रहे हैं, एकदम से यहाँ पर क्या टर्नओवर होता हुआ नजर आएगा? पॉजिटिव टर्नओवर की उम्मीद कर रहे हैं तो नेट नेट एक्रेटिव माने ये जो डील होने जा रही है एनबीसीसी के लिए? नहीं, एनबीसीसी के लिए तो बहुत फायदेमंद डील है। कंपनी के पास 8000 करोड़ रुपए का पीएमसी का बिजनेस है, जिस तरह का एनबीसीसी करती है उस तरह का नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में और हिंदुस्तान की दूसरी जगह, और 1500 करोड़ जैसे मैंने कहा हर साल करती है। तो दूसरी सिनर्जी यह है कि क्योंकि वो सीधा पीएमसी जॉब करती है और एक थोड़ा सा काम वो करती है स्टील सेक्टर में जिसके लिए बनाई गई थी, उस सेक्टर में एनबीसीसी की क्योंकि प्रेजेंस नहीं है, तो एक अलग आर्म खुल जाएगी एनबीसीसी के लिए वर्टिकल, कि जिससे कि स्टील सेक्टर में और थोड़ा एनबीसीसी स्ट्रॉन्ग होगी। तो एनबीसीसी के लिए अगर ये डील हो जाती है जिस शर्त पे हमने कहा है और जिसको गवर्नमेंट ने प्रिंसिपली कंसीडर करने की बात हो रही है, 8000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, 1500 करोड़ का टर्नओवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ रुपया, 7%, इंटरेस्ट माफ होने के बाद आप सोचिए कि आपकी बैलेंस शीट पे 1500 करोड़ रुपए वो कंपनी कर रही है, जब इफेक्टिवली यहाँ आ जाएगी तो किस तरह और बेटर करेगी। 7% का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है एनबीसीसी के लिए। राइट, अब मैं यही पूछ रहा हूँ, ये जो टोटल ऑर्डर बुक की आप बात कर रहे हैं, कितना एग्जीक्यूट ये नई कंपनी कर लेगी जिसका आने वाले समय के लिए हम समझ सकते हैं कि रेवेन्यू वो कंपनी के पास, एनबीसीसी के पास अब आता हुआ नजर आएगा? जैसे मैंने कहा कि 8000 करोड़ की ऑर्डर बुक में 1500 करोड़ करते हैं, पीछे 6000 करोड़ थी, जब 1500 करते होंगे 8000 है तो डेफिनेटली ज़्यादा ऐड होगा। और जब ये दोनों कंपनी एक हो जाएंगी तो जो उनका बिजनेस है वो कंपनी में आना शुरू हो जाएगा, तो 1500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू ऐड हो जाएगी और हो सकता है 2000 करोड़ की ऐड हो जाए, और 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सालाना अभी कर रहे हैं वो ऐड होगा। तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल बहुत क्लियर है। राइट, और अब खुद एनबीसीसी आने वाले समय के लिए कैसे पैन आउट होती हुई नजर आएगी और जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कंपनी का फोकस है सर, उसके बारे में कुछ बताएं। अब मार्च एंड क्लोजिंग नजदीक आती चली जा रही है, क्या माने आने वाले समय के लिए आउटलुक क्या है? अगर मैं कुछ क्वार्टर्स के लिए पूछूं तो एनबीसीसी की ऑर्डर बुक, उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी है? देखिए, आने वाले समय के लिए ऑर्डर बुक आज की डेट में 40,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और आने वाले समय में मींस अगले फाइनेंशियल ईयर में 17 में ये ऑर्डर बुक सब्सटेंशियली इंक्रीज होगी, कि क्योंकि जिस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स, लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, वो मैच्योर होने की स्थिति में होंगे।
और जहां तक बात करें अगले 2-3 क्वार्टर की रेवेन्यू के बारे में, जब 40,000 करोड़ की रेवेन्यू हमारी ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू इंक्रीज होगी। अभी कंपनी ने इंटरनली जो टारगेट रखा है कि 25% की, मैं हमेशा कहता हूँ CAGR रहेगी, वो तो एक कांस्टेंट फिगर है, लेकिन ये फिगर और ऐड होती जाएगी। ये बहुत कंजर्वेटिव है। जैसे जैसे ये ऑर्डर बुक हमारे पास 40,000 करोड़ की है और ग्राउंड पे जब कन्वर्ट होती है उसके बाद इनकम आएगी, तो उसके अंदर लीड पीरियड है करीब 6 महीने से साल भर। जो 1 साल पहले प्रोजेक्ट मिले हैं वो अब शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी अगेन वेरी गोल्डन टाइम फॉर एनबीसीसी। अनूप सर, एक चीज में मिस कर गया, उस पर मेरे को दोबारा आना पड़ेगा। इनफैक्ट जो आप बात करें टर्नओवर 1520 करोड़ हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन का है, ये जो कंपनी आ रही है एनबीसीसी, इसके लिए कैश क्या इंटरनल एक्रूवल से देना होगा कंपनी को? नहीं, बहुत मैंने पहले क्लियर करके बोला है कि गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करने से पहले हमने कहा है कि बैलेंस शीट को क्लीन करके रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। मींस के गवर्नमेंट के लोन है वो सेटल होंगे। ठीक है। बैंक का लोन जैसे आपने बताया 500 करोड़ रुपया है, उसमें से कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ कंपनी के पास डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि कंपनी वो भी कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के साथ काम करती है, क्लाइंट के पास से एडवांस है, और कुछ उनका अपना फंड है जो उनको बैंक गारंटीज को दे रखा है। तो कुल मिला के ये पूरी कंपनी के अंदर मुश्किल से बहुत कुछ मिनिमल अमाउंट एनबीसीसी को इन्फ्यूज करना पड़ेगा, जो कि मेंशन करने लायक नहीं है, क्योंकि मैं नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता जब तक डील ना हो जाए। लेकिन आपके लिए, मार्केट के लिए यह है कि कंपनी को टेक ओवर जब करने की बात है, जब उसको रीस्ट्रक्चर करके उसकी बैलेंस शीट को क्लीन कर दें और वो हमारे पास आ जाएगी। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी ही खबर पे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक बार मार्केट्स में मेरे को दोबारा वापस जाना पड़ेगा। एनबीसीसी बिल्कुल फ्लैट हो गया, निचले से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है 953 के लेवल्स पे।